मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे मिसाइलों की बारिश हो रही है और खित्ते के ममालिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और देखें, यह सिर्फ कोई इलाकाई मसला नहीं है, इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं, तेल की कीमतों से लेकर आलमी सलामती तक। तो आइए समा टीवी की रिपोर्ट्स की रोशनी में ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जो हालिया मिसाइल हमले हुए हैं और जिस तरह के जारहाना बयानात सामने आ रहे हैं, उसके बाद यही सवाल आज हर किसी के जहन में है। तो इस पूरे तज्जिये में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी हक़ाइक़ हैं क्या और यह बहरान आखिर जा किस तरफ रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान इस बराह रास्त फौजी टकराव की, यानी वो चिंगारी जिसने पूरे खित्ते को जैसे आग लगा दी है। जो इब्तिदाई इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। इससे हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम है और एक बड़ी जंग का तासुर मिल रहा है। मतलब अब ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो सिर्फ धमकियों तक नहीं रही, बल्कि एक खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो इसका फौरी तौर पर इंसानी सतह पर क्या असर पड़ा है? समा टीवी के मुताबिक इसराइल में जख्मी होने वालों की कुल तादाद 3,195 तक पहुंच गई है और उनमें से 108 लोग तो सिर्फ पिछले 24 घंटों में जख्मी हुए हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो हकीकी जिंदगियां हैं जो इस जंग की वजह से तबाह हो रही हैं। यहाँ जो चीज़ समझने वाली है ना, वो है जंग की धुंध। मतलब दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और सच को प्रोपेगेंडा से अलग करना बहुत मुश्किल हो गया है। ईरान कह रहा है कि उसने जजीरा खार्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, तो दूसरी तरफ से तेहरान और शिराज पर मुसलसल बमबारी की खबरें आ रही हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक टिट फॉर टैट साइकिल है, जहां हर दावा दूसरे को मजीद भड़का रहा है। तो अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रही। इसकी लपेट में इराक, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब जैसे पड़ोसी ममालिक भी आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि यह तनाज़ा कैसे एक पूरी इलाकाई जंग बनता जा रहा है। देखें कि जंग का दायरा कितना फैल चुका है। मुत्तहिदा अरब इमारात में अमेरिकी अड्डे, इराक में तेल की रिफाइनरी और यहाँ तक कि कुवैत का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी हमलों की जद में आ चुका है। ये हमले सिर्फ अलामती नहीं हैं, इनका मकसद खित्ते की मईशत और सिक्योरिटी को बिल्कुल मफलूज कर देना है। यूँ समझ लें कि पूरा खित्ता हालत जंग में है। तो अब हो ये रहा है कि खित्ते के ममालिक को भी रद्द-ए-अमल देना पड़ रहा है। सऊदी अरब और कतर मिसाइलों को रोकने के लिए बराह रास्त फौजी कार्रवाई कर रहे हैं, शायद इसलिए कि वो खुद को इस तनाज़े में घसीटे जाने से बचाना चाहते हैं। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात मालूमात के बहाव को कंट्रोल करने के लिए अंदरूनी क्रैकडाउन कर रहा है, जो इस बात की अलामत है कि हुकूमत अदम इस्तेहकाम से कितनी खौफजदा है। अब ज़रा रुख करते हैं आलमी सुपर पावर अमरीका की तरफ, जो इस बहरान में कह सकते हैं कि काफ़ी कमज़ोर और गैर मौसर नज़र आ रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन बनने की सलाहियत खो चुका है? पेंटागन ने इस बात की तस्दीक की है कि इराक में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए हैं, जिनमें एक मेजर और एक कैप्टन भी शामिल हैं। ये सिर्फ एक फौजी नुकसान नहीं है, बल्कि ये अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा सियासी धचका भी है, जो शायद उसे इस जंग में अपनी शमूलियत पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। इससे अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल कितनी संगीन है। अमरीकी सदर खुलेआम आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गैर मामूली कदम है, जो ये बता रहा है कि अमरीका शायद अकेले इस तूफ़ान का मुकाबला नहीं कर पा रहा और उसे अपने इत्तेहादियों की सख्त ज़रूरत है। और यहाँ हमें इत्तेहादियों में एक गहरी तकसीम नज़र आती है। बरतानिया और जापान तो मदद पर गौर कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस जैसे रिवायती इत्तेहादी ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये तकसीम सिर्फ इस बहरान तक महदूद नहीं, बल्कि ये मगरिब के अंदर बढ़ती हुई दरारों की भी अक्कासी करती है, जो अमेरिका की आलमी क़यादत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ज़रा मशरिक़ वस्ता से निकलकर एक और अहम महाज़ की तरफ आते हैं, जो कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि मशरिक़ वस्ता का बहरान कोई अलग थलग वाक़या नहीं, बल्कि यूँ लगता है जैसे पूरा खित्ता ही आग की लपेट में है। तो हो ये रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-इलाही शुरू कर दिया है, जिसमें तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि इन दहशतगर्दों को भारत की हिमायत हासिल है, जबकि दूसरी तरफ अफ़गान अपोजिशन खुद तालिबान की पॉलिसियों को, जैसे ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार ठहरा रही है। एक बहुत ही पेचीदा सियासी मंजरनामा है, जहाँ हर कोई दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अब ज़रा एक लम्हे के लिए इस बड़ी जियोपॉलिटिकल हलचल को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आम शहरियों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। क्योंकि जब सरहदों पर जंग हो रही हो तो घर के अंदर क्या होता है? ये है मिट्टी के तेल की कीमत में होने वाला बड़ा इजाफा। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
یہ ان لاکھوں غریب خاندانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کھانا پکانے اور روشنی کے لیے مٹی کے تیل پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ وہ ٹھوس معاشی اثر ہے جو عام لوگ اپنی جیبوں پر محسوس کر رہے ہیں، اور یہ براہ راست اسی وسیع تر عدم استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ اور ان سب کے باوجود زندگی چلتی رہتی ہے۔ عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں رش ہے اور چھٹیوں کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ ایک طرف معاشی سختی اور دوسری طرف انسانی ہمت اور ثقافتی روایات کی ایک بہت طاقتور تصویر ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگ اور تباہی کے باوجود امید اور خوشی کی تلاش ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں تنازعات پھیل رہے ہیں اور عالمی طاقتیں انہیں روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہیں، عالمی امن کا مستقبل آخر کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا یہ علاقائی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے، اقوام متحدہ کے، یا شاید ان عام شہریوں کے ہاتھ میں جو تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ابھی تک واضح نہیں ہے۔